जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले सोमवार के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में जानने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों को केएनपी परिवार की तरफ से दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे दुख में शामिल होकर उसको हल्का करने की कोशिश जरूर करी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ डेटा को लेके और बात करेंगे सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एफआई और डीआई के नंबर। अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो यहां आप देखेंगे शुक्रवार को बाजार में एफआई की खरीदारी आई है। बृहस्पतिवार के दिन एफआईआई की बिकवाली के नंबर आए थे और उसी के कारण अचानक से हमें प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए देखने को मिली शुक्रवार के दिन। हालांकि बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ खुला था, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, मगर ऊपरी स्तर से हमें अचानक से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके बाद बाजार ने जो करा है, जो गैप्स को फिल करें, उसको आगे के पार्ट में समझेंगे। मगर फिलहाल शुक्रवार को एफआईआई के नंबर में खरीदारी की वापसी लौटते हुए देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम बात करें तो आपको हमने बताया भी था कि जो घरेलू निवेशक हैं डीआई, उसकी भी खरीदारी है और अभी तक 2025 में अभी हमारे पूरे साल में जो सबसे अच्छा खरीदारी का महीना था एफआईआई का, वो था मई का महीना, जून का महीना और उसके बाद था हमारा अप्रैल और मार्च का महीना। वहीं पर सबसे ज्यादा जो खरीदारी करी है घरेलू निवेशकों ने वो करी है अगस्त के महीने में और उसके बाद थी हमारे जून के महीने में। अब देखेंगे अक्टूबर के महीने में किस तरीके से रिजल्ट निकल कर आते हैं, मगर अभी तक जो डेटा है वो बहुत पॉजिटिव है, आप चिंता ना करें। चलिए बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा के साथ जो शुक्रवार को देखने को मिले हैं। वहीं पे जापान के मार्केट नए ऑल टाइम हाई के लेवल पे है। नई प्रधानमंत्री वहां पे जो बनी है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा उनका क्या नाम है। महिला प्रधानमंत्री के बाद लगातार जापान में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पे हांगकांग और चाइना के मार्केट में भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली और उसके पीछे का एक ही कारण है, आने वाले सप्ताह में 30 अक्टूबर को जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप साहब यूएस के और उधर चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनकी आपस में मीटिंग हो सकती है और वहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि टैरिफ को लेके चीजें सुधर सकती हैं, जिसको लेके बाजार अति उत्साहित है। वहीं पे अमेरिका ने कल यानी कि बीते शुक्रवार के दिन नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाए, चाहे वो डॉ जोन्स हो, नैस्डैक हो, सभी ने रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाए, ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी सिर्फ सीपीआई के डेटा को लेके। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीपीआई क्या होता है, कोर सीपीआई क्या होता है, उसका असर बाजारों पे क्या उससे कैसे होता है अगर सीपीआई लो आए एक्सपेक्टेड से या फिर सीपीआई हाई आए अगर एक्सपेक्टेड से, तो क्या होता है अगले दिन बाजारों पे नजर या उस वक्त बाजारों पे, वैसा आपको हमने समझाने की कोशिश करी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो फिलहाल एक मामूली सी स्ट्रेंथ के साथ 20 पॉइंट की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल है क्या अमेरिका की जो इतनी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है वो क्या हमें भारतीय बाजारों को सोमवार के दिन थोड़ी तेजी में लेकर जाएगी या नहीं लेकर जाएगी, उसको डिटेल में समझेंगे आगे के पार्ट में। मगर हमने आपको बताया कि अमेरिका ने शुक्रवार के दिन नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाए हैं और आप इसके जो पीछे का रीजन है वो सिर्फ है हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के जो डेटा निकल कर आए
थोड़ा आना पहले था, सितंबर के डेटा थे, ऑलमोस्ट अक्टूबर के मिड में ये रिलीज हुए हैं। डेटा में थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि सितंबर के महीने में आपने देखा था यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की बातें चल रही थी, जिसके कारण ये डेटा नहीं आया। मगर जब ये डेटा आया तो उसने बाजार को खुश किया और उसी की वजह से हमें एक नई तेजी देखने को मिली। तेजी भी ऐसी कि डॉ जोन्स ने बनाया अपना नया रिकॉर्ड स्तर का लेवल, जो कि है 47,326, और नैस्डैक ने 23,261, और क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देख के साथ बाजार बंद हुआ है। अब इसका असर भारतीय बाजारों पे क्या होगा, ये सबसे बड़ा चिंता और समझने की बात है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। यहां पर अगर हम नजर डालें निफ्टी के ऊपर, देखिए कल भी हमने आपके साथ निफ्टी और सिर्फ बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे। आज उसको समझाएंगे, उसके थोड़े से पीछे के लॉजिक्स की क्या है, और साथ ही में सेंसेक्स के भी, क्योंकि आने वाले सप्ताह में हमें मंथली एक्सपायरी में एंट्री करने वाले हैं, और वो भी है मंगलवार के दिन। तो थोड़ा सा यहां सतर्क रहेंगे। निफ्टी में फिलहाल 26,000 एक बड़ी रुकावट है, ध्यान रखिएगा। 26,000 कब पार होगी, एक बड़ी बाइंग के साथ। और वो बड़ी बाइंग कैसे आएगी, जैसे बाजार अपना पहला हर्डल पार करेगा, जो हम आगे के पार्ट में आपको बताने वाले हैं, जो अभी तक की हमारी डेटा और एनालिसिस के बेसिस में है, उसको पार करते ही एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करेगा बाजार, और 26,000 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर हैं उनको ट्रैप करने की बाजार कोशिश कर सकता है एक्सपायरी के दिन तक। तो ध्यान रखेंगे निफ्टी के अंदर इस तरह का मोमेंटम। बात करें अगर बैंक निफ्टी में, तो फिलहाल बाजार जो है वो 57,000 को एक मजबूत चट्टान की तरह सपोर्ट लेके बैठा हुआ है, और ऊपरी सर पे 58,000 यानी कि 58,000 के जैसे ही बाजार नीचे लुढ़का, वहां पर हमने कॉल राइटर की पोजीशन को नए बनते हुए देखने को मिली है। तो वहां पे थोड़ा सा बाजार अटकने की कोशिश कर सकता है। उसी तरीके से सेंसेक्स जो है वो 85,000 से पहले 83,500 के पड़ाव को पार करेगा, तब हम 85,000 के दर्शन देखेंगे, और वो भी बहुत जल्द। ध्यान रखेगा, मगर कुछ ऐसे रेजिस्टेंस हैं फिलहाल सेंसेक्स में, क्योंकि एक्सपायरी का माहौल है, तो सेंसेक्स में भी कुछ ऐसे रेजिस्टेंस हैं जिनके पार होते ही हमें बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तब तक थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले आपको निफ्टी का चार्ट दिखाते हैं, यह है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहां पर हमने 4 इंडिकेटर लगा रखे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट सोमवार को, बड़ा तूफान आ सकता है। देखिए, आप जानने की इच्छा कीजिए कि क्यों आएगा, क्या बाजार गिरावट में है। हमने 3 दिन यानी कि लगातार 2 दिन ऊपरी सर से दबाव देखा है, सबसे पहले बृहस्पतिवार के दिन और फिर शुक्रवार के दिन। हमने तेजी कितनी शानदार करी है, आप इसे समझिए। अक्टूबर के शुरुआत से ही हमने एक तरफा बाजार ने तेजी दिखाई। कैसे, आप देखिए, एक्सपोनेंशियल 100 को हमने पार किया, उसके बाद एक्सपोनेंशियल 20 को पार किया, और 9 के ऊपर लगातार कारोबार करते हुए देखने को मिला। फिलहाल डेली टाइम पे अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल 9, 20, 100, 200 तीनों के ऊपर हम कारोबार कर रहे हैं, मूविंग एवरेज के काफी ऊपर हैं। और शुक्रवार के दिन एक्सपोनेंशियल 9 के आसपास बाजार आते हुए देखने को मिला, और वहां से बाजार ने रिकवरी करी। फाइनल जो क्लोजिंग है लाल निशान में जरूर है, मगर रिकवरी करी, और उसके पीछे का एक ही कारण है, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, थोड़ी हावी हुई प्रॉफिट बुकिंग, बस। इससे ज्यादा और कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं थी बाजार में जिसकी वजह से बाजार में एक बड़ी गिरावट की फिलहाल एक्सपेक्टेशन की जाए। मगर सतर्क रहना बहुत अच्छी बात होती है बाजार में, ध्यान रखिए। और जो गैप अप ओपनिंग हमें मिल रही थी, बाजार ने उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल किया। तो अब ये तो था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखते हैं चार्ट हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये है 16 अक्टूबर से लेके बीते शुक्रवार तक। अब यहां देखिए हमने 3 येलो मार्किंग करी है, ये तीनों येलो मार्किंग है गैप अप ओपनिंग। 16 तारीख के बाद बाजार ने जो गैप अप ओपनिंग ली उसको बाजार अभी तक फिल नहीं कर पाया। उसके बाद बाजार ने गैप अप ओपनिंग दोबारे ली, जो कि थी हमारी 20 अक्टूबर के दिन, बीते हफ्ते, उसको बाजार फिल नहीं कर पाया। और उसके बाद बाजार ने गैप अप ओपनिंग ली 22 तारीख को, जी हां, हमारी मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद, और उसको भी बाजार फिल नहीं कर पाया उस दिन। मगर बीते शुक्रवार और बृहस्पतिवार में आप देखेंगे तो पहले तो बाजार ने हमारे 22 तारीख की जो गैप अप ओपनिंग थी उसको फिल किया, और उसके बाद हमारी 20 तारीख की जो गैप अप ओपनिंग थी, जो बड़ा बाजार के लिए एक परेशानी कर सकता था फ्यूचर में, उसको भी फिल किया, और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। यहां पर भी आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम 9 और 20 दोनों इंडिकेटर के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में सफल हो पाए। तो गिरावट का जो कारण था वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। अननेसेसरी अगर आप पैनिक करेंगे
तो आप बाजार में प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब सोमवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सोमवार को कुछ ऐसे दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बाजार अगर उनको पार करके क्लोजिंग देता है तो आने वाले मंगलवार जो होगा जैकपॉट एक्सपायरी बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है आने वाले सोमवार के लिए, इसमें थोड़ा सा फेरबदल है जो कि है 25,835। और ये क्यों है? क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी है मामूली सी बढ़त के साथ खुला हुआ है। अब अगर मान लीजिए निफ्टी भी मामूली सी बढ़त के साथ खुलता है तो एक बार पैनिक आएगा तो बाजार हल्का सा नीचे जाएगा, और वो कौन सी सपोर्ट होगी वो हम आपको बताएंगे। मगर अगर बाजार यहां पे पहले 15 मिनट टिकने की अगर कोशिश करता है तो यहां से शॉर्ट कवरिंग भी जबरदस्त देखने को मिलेगी। इनफैक्ट सिर्फ पहले ही 10 मिनट में आपको एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और वो बाजार को कोशिश करेगा 25,920 तक ले जाने के लिए, 25,920। महत्वपूर्ण, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर जितनी देर बाजार टिकेगा हम तैयारी करेंगे 26,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर को ट्रैप करने के लिए, और बाजार तैयारी करेगा 26,000 और 26,050 तक के हमें लेवल निफ्टी में दिख सकते हैं। देखिए यूएस की तरफ से जो खबर आई है वो अच्छी खबर है, बाजारों को उत्साहित करेगी। उसी के साथ भारतीय बाजारों से जो खबर है वो है ट्रेड डील को लेकर। आपने देखा होगा बीते शुक्रवार को हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद पीयूष गोयल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, उसको लेके भी बाजार उत्साहित में आ सकते हैं, यानी कि तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल घबराना नहीं है। हमने आपको दिखाया 920, 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के फिलहाल बाजार काफी ऊपर काम कर रहा है, तो बाय ऑन डिप्स के साथ आप काम कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस पार होते ही आप नई तेजी में जाने की ट्राई कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें, वो पहला सपोर्ट है 25,720 के लेवल, यहीं से बाजार ने रिकवरी दिखाई। और ये क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि बाजार ने उस गैप डाउन को बहुत खूबसूरती के गैप अप को फिल किया जो कि थे 20 तारीख के, और देखिए वही थे हमारे 25,700 720 के लेवल के आसपास में। तो यहां से बाजार ने रिकवरी दिखाई, और अगर पहली टिक में हमें यहां पे मिलता है घबराहट की वजह से बाजार, तो ये एक पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा एंट्री करने के लिए निफ्टी में। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 25,635, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे अगर आप 17 तारीख को तो बाजार ने तेजी दिखाई, बहुत अच्छी तेजी दिखाई, 25,800 के बेहद करीब जाने का अटेम्प्ट मारा, और फिर वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई, और उसके बाद बाजार ने जो अपने पुराने हाईज थे 16 तारीख के वहीं से रिकवरी दिखाई, और जो कि थे हमारे 25,620 और 635 के रेंज। तो ये बाजार के लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अगर आपको टुकड़ों में खरीदारी करने का मौका मिले तो, यानी कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अगर आप अपनाएंगे तो ये दो सपोर्ट अच्छी सपोर्ट का काम कर सकती है। मगर डिस्क्लेमर यह है कि दोस्तों ये सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट केएनपी टीम के अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस और अपनी एनालिसिस के बेसिस पे है। आप अपनी एनालिसिस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जरूर काम करें और तभी अपनी ट्रेड सेटअप करें। आखिरी सपोर्ट है 25,420, मजबूत सपोर्ट, अगर आया तो यहां से बाउंस बैक लेगा बाजार, क्योंकि इसको अगर तोड़ देता है तो 16 तारीख के जो गैप अप ओपनिंग है, छोटी सी गैप अप ओपनिंग है, बहुत बड़ी मैसिव गैप अप ओपनिंग नहीं थी। मैसिव गैप अप ओपनिंग हमें मिली थी दिवाली के बाद वाले दिन, यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद वाले दिन। तो उस गैप अप ओपनिंग में हमें बहुत बड़ा गैप मिला, उसको बाजार ने फिल किया। 20 तारीख का गैप था, उसको बाजार ने खूबसूरती के साथ फिल किया। मगर अगर 16 तारीख के गैप डाउन पे, गैप अप पे बाजार जाता है तो थोड़ा सा यहां पे सतर्क रह सकते हैं, नहीं तो दोनों पहली सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर, यहां पर भी हम एक्सपायरी के मूड माहौल में, और आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एक्सपायरी के दिन क्या आप चाहते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के किस तरीके से ट्रेड सेटअप बने, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपके साथ शेयर करें। निफ्टी बैंक में अगर बात करें तो यहां पर भी डेली टाइम फ्रेम पर हम एक्सपोनेंशियल 9, 20, 100, 200 के ऊपर है, और यहां पे एक अच्छी बात क्या हुई है आप देखेंगे, जो गैप अप ओपनिंग मिली थी 20 तारीख को बाजार ने उसको तो फिल किया ही, साथ ही में एक्सपोनेंशियल 9 जो है हमारा इंडिकेटर उसको भी रिस्पेक्ट किया है। अगर ऐसा होता कि बाजार 57,440 के नीचे लुढ़क जाता, जो कि हमें देखने को मिला था एक वक्त में, तो यहां पर हम कहते हैं कि बाजार ज्यादा गिरावट दिखा सकता है। मगर निफ्टी बैंक ने भी बहुत खूबसूरती के साथ अपने एक्सपोनेंशियल 9 को रिस्पेक्ट किया और वहां से तेजी दिखाने की कोशिश करी। हालांकि लाल निशान में जरूर बंद हुआ, मगर उसमें घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। ऊपरी स्तर पे आप देखें एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आना अच्छा होता है बाजार के लिए, हेल्दी करेक्शन हमेशा अच्छा होता है। और अक्टूबर में देखिए ना आप कितनी जबरदस्त तेजी दिखाई है,
54,500 के लेवल से हमने 58,600 तक के सफर को तय किया है। तो जबरदस्त तेजी 4000 पॉइंट की। तो अगर किसी दिन बाजार 200-400 पॉइंट नीचे हो भी जाता है ऐसी तेजी में तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाते हैं, वहां पर भी हमने चार्ट पे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब आपको ऐड किया है और यहाँ आप देखेंगे येलो जो है मार्किंग, ये 3 गैप अप ओपनिंग है जो कि मिलेंगे 16 तारीख को, 20 तारीख को और 22 तारीख को। तो यहां पर भी हमने 22 तारीख और 20 तारीख के दोनों जो हमारे गैप अप ओपनिंग थे उनको फिल किया और बहुत खूबसूरती के साथ यहां पर हमने क्लोजिंग दी। घबराहट कब होगी, यानी कि पैनिक कब आएगी, जब हम 960 के नीचे लुढ़क जाएंगे, यानी कि 16 तारीख के जो हमारे गैप डाउन है, गैप अप है, उसको फिल करने के लिए अगर बाजार तैयारी करेगा तो यहां पे हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है, नहीं तो छोटे मोटे डिप पे खरीदारी करने की यहां पे निफ्टी बैंक में कोशिश की जा सकती है। तो पहला रुकावट क्या है, 57,880। ध्यान रखेंगे ये पहला रुकावट है और इसलिए भी है क्योंकि बीते 24 तारीख को अगर आप देखेंगे तो बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद बाजार लुढ़का, फिर 57,750 से बाजार ने रिकवरी करने की भी कोशिश करी, जैसा कि आप ट्रेंड पे देख सकते हैं, यानी कि उस गैप अप को 20 तारीख को फिल किया और उसके बाद 57,900 पे जाके बाजार रुका। और ये वो जो था पहले सपोर्ट था हमारा 21 तारीख के बाद, आप देखेंगे तो ये सपोर्ट का लेवल बना था, मगर अभी ये रुकावट का है। तो 57,880 से लेके 57,900 जो है वो रुकावट का पड़ाव का काम कर सकता है। दूसरा, इसको पार करते बाजार 58,000 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा और इससे क्या होगा ना, 58,000 पे जो हमारे कॉल राइटर बैठ गए हैं आके, वो ट्रैप होंगे। जैसे जैसे बाजार वहां पे रुकने की कोशिश करेगा, एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग बाजार दिखाने की ट्राई करेगा और बाजार जाएगा हमारा 58,275 तक। एक्सपायरी के दिन कैसे हो सकता है बाजार, क्या 58,600 या 59,000 तक जा सकता है, वो हम तय करेंगे कल की क्लोजिंग के बेसिस पे। बट अगर बाजार 58,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है बैंक निफ्टी, तो ध्यान रखिएगा एक्सपायरी के दिन एक नया ऑल टाइम हाई का लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, 58,000 बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस रह सकता है कल के दिन। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 57,440। जी हां, सही सुना आपने, 57,440, यानी कि वो लेवल जहां से हमें रिकवरी देखने को मिली थी। कब, हमें 20 तारीख से जो पहला वाला दिन था, यानी कि 17 तारीख, वहां से शुक्रवार को इसी लेवल से हम गिरे और फिर यहीं से हमें रिकवरी देखने को मिली थी। तो वो होगा पहला सपोर्ट का लेवल। अनाप शनाप भाव नहीं, ये नहीं कि 57,500 आ गया, 600 आ गया, खरीदारी कर ले, नहीं, आपकी अपने एनालिसिस अलाउड करती है, कीजिए। अब इसीलिए हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाया और आप भी लगाइएगा निफ्टी बैंक के इंडेक्स को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप देखेंगे शाम के वक्त क्लोजिंग के बाद आसपास में 920 को भी उसने रिस्पेक्ट किया है। आप देखेंगे क्रॉसओवर हुआ है 9 और 20 का। तो यहां पर अगर सोमवार के दिन गैप अप ओपनिंग छोटी मोटी मिलती है और बाजार सस्टेन करता है 57,880 और 900 के ऊपर, तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग उम्मीद बैंक निफ्टी में जबरदस्त देखने को मिल सकती है। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो है 57,320 के लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर लुढ़का तो हमें गिरावट गंभीर होते हुए देखने को मिलेगी, नहीं तो 57,320 रहेगा दूसरा सपोर्ट का लेवल। अगर गिरना है तो हम यहां पर ही एंटर करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सपोर्ट है 57,050, मजबूत चट्टान का काम कर सकता है और नहीं तो यहां से गिरावट गंभीर होगी और 57,000 को ब्रेक करते ही लहूलुहान बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए नीचे के स्तर जो है वो काफी नीचे है, मगर रेजिस्टेंस अगर पार करके सस्टेन करते हैं तो तेजी की पोजीशन बनाने की कोशिश की जा सकती है। सेंसेक्स में अगर बात करें तो चार्ट आपके सामने है और ये भी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहां पर भी हम एक्सपोनेंशियल 9, 20, 100, 200 के अभी काफी ऊपर कारोबार कर रहे हैं। अच्छी तेजी अक्टूबर के शुरुआती दौर में हमें देखने को मिली और अभी अक्टूबर खत्म नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा 83,000 मजबूत चट्टान का काम करेगा, सपोर्ट में इतनी आसानी से टूटेगा नहीं और ऐसे ही नीचे के स्तर भी मजबूत सपोर्ट है। और इसीलिए देखिए हम आपको बार बार कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल 9, 20, 100, 200 कितना मजबूत आपको इंडिकेटर है, किस तरीके से काम करता है आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर सितंबर में तो एक्सपोनेंशियल 200 पे बाजार आया, वहां से रिकवरी मिली, ऐसे ही अक्टूबर में एक्सपोनेंशियल 200 पे बाजार आया तो खरीदारी का मौका मिला। तो ऐसे लेवल पे इंतजार करें, वहां पे पैनिक ना क्रिएट करें, ये बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करता है।
सेंसेक्स में बात करते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने यहां पर भी दो आपको येलो मार्किंग लगा रखी है, जो कि सेम 20 तारीख और 22 तारीख, ये दोनों जो हमें गैप अप ओपनिंग मिली ना, ये बाजार ने एक परेशानी क्रिएट कर दी थी और ये परेशानी आगे ना लंबे टाइम के लिए सस्टेन करें, इसीलिए शुक्रवार और बृहस्पतिवार के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब वापस से हम तेजी में जाएंगे। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स में देखेंगे तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि हम 9 और 20 को क्रॉस ओवर करते हुए देख रहे हैं और उसके ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दी है शुक्रवार को, हालांकि लाल निशान में है, मगर चिंता नहीं करनी, बस यही समझाने का हमारा प्रयास है। सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रुकावट रहेगा 84,420 के लेवल, ये पहला रुकावट का पड़ाव है, इसको पार करने दे तब यहां पर हमें छोटी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है या बाजार अति उत्साहित होकर तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। मगर गलती से भी 20 तारीख से लेके 21 तारीख तक का, इनफैक्ट 22 तारीख तक का जो आपके सामने चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसके जो हाईज बन रहे थे बाजार के, वो होंगे हमारे दूसरे रुकावट के पड़ाव और वो होंगे 84,575, यानी कि 84,420 को पार करके हम 84,600 के लिए अटेम्प्ट जरूर मारेंगे, मगर वहां पर हमें बार बार हर्डल देखने को मिल सकती है, जो कि होगा 84,575 से लेके 84,600 के लेवल। ये पार हुआ और फिर हमें मिलेगी एक जबरदस्त मूवमेंट और बाजार ट्राई करेगा 84,860 तक के लेवल। जी हां, जहां से हमने बीते शुक्रवार के दिन गिरावट देखनी शुरू करी थी और साथ ही में हमने बृहस्पतिवार के दिन भी एक गिरावट देखी थी, वो थे 84,860 के लेवल के आसपास के आंकड़े। ये तीन रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, मगर 84,420 और 84,575 ये दो जो पड़ाव है, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है शुरुआती दौर में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और साथ ही में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल फ्री है आपके लिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसको लिंक मिलेंगे, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 84,050, पहला सपोर्ट 84,050 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जो कि हमारे ऑलमोस्ट लोज थे हमारे बीते शुक्रवार के। अगर उस तरफ बाजार आता है तो यानी कि बाजार उस गैप को जो फिल करके बैठा है उसको एक बार दोबारा से टेस्ट कर सकता है और मजबूत सपोर्ट बना सकता है उस गैप को, तो इसलिए 84,050 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट रहेगा हमारे 83,820 के लेवल, यहां से हमें रिकवरी देखने को मिली थी कब, 17 तारीख के दिन, तो 83,820 रहेगा दूसरा सपोर्ट का लेवल। यहां पे देखिए बाजार आया, पहले यहीं से हमें रिकवरी देखने को मिली थी, जो कि 17 तारीख को एक बड़ी तेजी देखने को मिली, फिर 20 तारीख को भी हमें यहीं से तेजी देखने को मिली, इसलिए 83,820 रहेगा दूसरा सपोर्ट। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो तैयारी करेंगे एक बड़े फॉल की और वो होगा 83,675 तक। ये तीन रेजिस्टेंस और तीन सपोर्ट है कल के लिए, आने वाले सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एनालिसिस, अपनी सेटअप जरूर बनाएं, आप न्यूज पढ़ें, डेटा पढ़ें, मगर किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली फेथ ना करें, यह आपसे रिक्वेस्ट है। अपने नॉलेज को इंप्रूव करें, लर्न करें, किताबें पढ़ें और आप चाहते हैं तो हमारे लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें, सिंपल चीजें पढ़ें आसान भाषाओं में विद एग्जांपल्स और मार्केट को जानने के इच्छुक रहें। चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।